बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। KSL एडिशन 5 की पॉडकास्ट के साथ अब्दुल वहाब मोहम्मद सलीम का इधर एक बार फिर आपके सामने हाजिर। टूर्नामेंट हमारा सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में एक टीम खत्री स्कॉर्पियंस और दूसरी टीम खत्री लेपर्ड्स। खत्री लेपर्ड्स के हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए जिनमें इसके ओनर भी आए थे, कैप्टन भी आए, फिर एक बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर यंगेस्ट 50 करने वाले ताहिर सत्तर वाला। तो हमने सोचा क्यों ना खत्री स्कॉर्पियन के ओनर को दावत दें, टूर्नामेंट के हवाले से उनसे बात करें, कुछ रैपिड फायर भी करेंगे। ऑल्दो ही इज़ नॉट अ क्रिकेटर बट समहाउ इनका इंटरेस्ट भी है, इसीलिए वो ओनर बने हुए हैं और अपनी टीम को जेल करके चलते हैं। ये मैंने खुद भी देखा है। बाकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं। वेलकम कीजिए अरसलान अहमद अब्दुल्ला डूफी वाला। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अहमद अब्दुल्ला डूफी वाला। इन्हीं से पूछते हैं कि क्रिकेट का पैशन इनके अंदर कैसे आया, बिकॉज समहाउ मुझे थोड़ा सा इन्फो है इनके बारे में। ही यूज्ड टू बी अ गिटार प्लेयर, गिटार सीखा और आई डोंट नो तो कितना इम्प्लीमेंट किया, बट समहाउ आई वॉजंट अवेयर अबाउट क्रिकेट सिनेरियो। और अच्छा लगा कि ये पिछले 2 सीज़न से हमारे साथ हैं, ऑनर बने हुए हैं। शुक्रिया अरसलान, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो शायद आप जानते होंगे मेरे चचा को शकूर, he was a major part of KSPM. Okay, yes, I got it. Okay, got it. वो थे, उसके बाद मैं हूँ। गालिबन मैं अगर गलत ना हूँ तो आप शकूर डूफी वाला जो आई थिंक यूके में है। एग्जैक्टली, वो मेरे चचा है। ओके, गॉट इट बिकॉज वो हमारे उस्ताद हुआ करते थे और हम उनसे KSPM में स्टूडेंट हुआ करते थे। वो उनके बाद फिर मैं आया और इस आने की फहील ने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था कि भाई ये एक टूर्नामेंट होता है कम्युनिटी का और इसमें सपोर्ट भी करो। TKV के कुछ इवेंट्स थे जिसमें फजल के साथ हुआ करता था, गुल अहमद भी साथ था पार्ट। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो इनिशियली ये फहील ने बहुत सपोर्ट किया था फर्स्ट टूर्नामेंट में कि कैसे चलता है इवेंट, किस तरह से ऑक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइम बहुत डिफरेंट था, लेकिन सेकंड टाइम बहुत अच्छा रहा, अवेयरनेस आ गई उसकी। एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, बट वो लाइव इवेंट का जो है ना वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं था। वो तो ये आपको कितना कॉम्पिटिटिव लग रही है क्रिकेट के? पिछले KSL में भी आप पार्ट थे और अब भी आप हैं। इस बार ज़्यादा अच्छी है, ऑल्दो कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं है। आसिम इस बार नहीं है, शेरियार नहीं है, शेरियार गुरबीत वाला, इस तरह के जो सपोर्टिव प्लेयर्स थे, ठीक है ना। और एज एन कैप्टन अगर देखें तो आसिम वाज अ हाईएस्ट प्लेयर। अच्छा, उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट वाजिद है, जो कि उनका नाम भी काफ़ी एक्चुअली वो सब यानी एक ही एरिया में आए हुए थे। एक्चुअली वो KSL जो है वो नहीं खेला करते थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, चाहे वो वासिक हो या वाजिद, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, मुझे पता है। तो इस वजह से वो पार्ट नहीं लिया करते थे, बट नाउ दे आर फ्री विथ ऑल द एलिगेशंस और वगैरह वगैरह जो भी कह लें आप, तो वो आप पार्ट लेते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी मिलती है। 6 मैच खेले हैं, 3 जीते 3 हारे, सेमीफाइनल सामने है। लेपर्ड को कहाँ रेंड करेंगे? मैं स्टार्ट से लेके चलूँगा। हमने एक वो नॉर्मल जो शुरू से क्रिकेट चलती आ रही है कि इनिशियली आपने पेसर से कराना है और अपने जो बेस्ट बैट्समैन है उनसे खिलाना है। अच्छा, व्हाट वी डिड कि हम शुरू के 2 मैच हार गए और फिर लायंस को जब हमने बीट किया, देन हमारा एक मैच हुआ स्टेलियंस में भी हमने वही गलती की जो हमने शुरू के 3 मैच में। ओके, अच्छा, फिर शार्क्स की थोड़ी सी हमारी प्लानिंग देखी, एक एडवांटेज भी था शायद कि वो एडवांटेज था। और वो ऑल्दो वो रिस्क टेकिंग टाइम नहीं था हमारे लिए, बिकॉज के लास्ट मैच अगर हम हार जाते तो हम एग्जैक्टली। तो अब हमने बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आए थे कि हमारे कुछ बैट्समैन जो है वो ज़ाया हो रहे हैं। जब ज़ाया हो ही रहे हैं तो इनको ऊपर ही ज़ाया करेंगे।
तो वो एक चीज़ क्लिक कर गई। आई एम नॉट रॉन्ग कि अब्दुल्लाही को आपने नीचे से ऊपर मूव किया। हसीब डेडिया से हमने ओपन डेडिया जो नीचे मूव एग्जैक्टली, उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही थी तो हमने कहा रेस्ट ही ले। तो ये था। अब जब वो क्लिक हुआ ना हमारे लिए तो प्लस पॉइंट आ गया। एग्जैक्टली फिर जब ये स्टैलियन से हमारा मैच था तो हम वी कम विद अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि हमने असद से पहला ओवर कराया कि लाइक पीसर इवन दो हमारे पास हसीब, फजल, मुकीस, सिबगतुल्लाह ये चारों ऑप्शन थे, लेकिन वी कम विद अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि हम असद से स्टार्ट लें और शायद अगर वो विकेट आ जाती है तो एक अच्छा प्रेशर डेवलप हो जाए। और जो कि सेम हुआ भी और वो जो आप यानी प्लान करके आ रहे थे वो रिटर्न भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पीछे हमने लाइक इट्स लाइक 3 to 4 hours वर्किंग। ओके एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि कुछ भी ब्लंडर लग जाता तो वो पूरा मैच जाता। एक गलती वो आपको कॉस्ट कर देती है। पिछले 2 मैचेस अगर आप देखें तो वासिक वाज द बेस्ट परफॉर्मर और इसी की वजह से इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टैलियन को ये चांस भी मिला कि वो क्वालिफाई कर गई प्लेयर एलिमिनेटर के लिए। क्या इंस्पिरेशन है आपकी? यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट वी नेवर नो हु इज असलार अहमद टूफीवाला। एक सडनली वो केएसएल में आते हैं, उस इमेज क्या बनती है आपकी? यानी अगर आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको ये ज़रूर कहते होंगे यार ये देखो ये खतरी स्कॉर्पियन का ओनर, तो ये क्या फीलिंग्स होती हैं? नहीं, फीलिंग्स सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लाइक जिस इन्वायरमेंट में जॉब करता हूं मैं, जिस इन्वायरमेंट में हम बैठते हैं वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग खतरियों को नहीं। अच्छा, तो लाइक एक नाम के साथ ये खतरी जुड़ना इज अ बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। सेकेंडली के ऑनर बनना तो एक साइड पे, लेकिन आप यू हैव टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी। जो कि अगर आप बाहर की कम्युनिटी में देखें तो वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े। ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कम्युनिटी ने अभी बहुत अच्छा स्टार्टअप किया। केएसएल इज अ बिग शो, बिल्कुल ठीक है। इवन ये बहुत और अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा। इवन 5th एडिशन है, इंशाल्लाह ये विल बी ऑनगोइंग, लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा है। यंग जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि एटलीस्ट वो अपनी ही फैमिली में को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के साथ उसका पूरा नाम जुड़ा। बिल्कुल ऐसा ही एक यानी इंटरव्यू किया था हमने, आपको याद होगा एहसन बहराजे वाला, 7 विकेटें ली थी, तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि यू वर नोवेयर, आप कहीं भी नहीं थे, अब आपको क्या फीलिंग्स आ रही है? तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे कि यार यदि आप मैं कहीं निकलता हूँ तो लोग मुझे नाम से जानते हैं, मेरी अपनी पहचान से जानते हैं, तो ये इज़ अ गुड साइन। क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, लेपर्ड से टॉस हुआ, बैटिंग बॉलिंग, because we haven't decided anything yet. Okay. अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी लेपर्ड से जो हमने लास्ट मैच खेला उसके स्टैट्स हमने अभी कुछ भी नहीं देखे, बिकॉज यही वो जैसे लास्ट मैच हुआ वो एक बहुत अच्छा मैच चला। वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग, यस, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलियंस को, अग्रीड, और अभी शायद कल तक भी ना हो। ओके, और देन वी विल स्टार्ट प्लानिंग इंशाल्लाह, बट मे द बेस्ट वे इंशाल्लाह। यानी ओवरऑल क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, इधर आप और हम खेल ही रहेंगे कम्युनिटी। ओके, यस, ये एक बहुत अच्छी साइन है, और ये हर ऑनर में हमने देखी है कि वो अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। अपनी टीम को कहाँ रेट करते हैं? यानी जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं इस पॉडकास्ट में, हर कोई आके यही कहता है कि यार स्कॉर्पियन तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम है। आप कहाँ रेट करते हैं अपनी टीम? लाइक स्टार्ट बहुत बड़ा, बट उस स्टार्ट के बावजूद भी कि ये फाइनल की टीम है, ऐसा लोगों ने कहा है, पॉडकास्ट में भी कहा है, मैं ग्राउंड में अवेलेबल भी हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग इन ग्राउंड भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर, हाँ राइट, रेगुलर क्रिकेटर्स, राइट। और एक एडवांटेज दूसरा ये भी मिला है आपको कि एक ही पर्टिकुलर टीम से जो खेलते हैं उनके 4 या 5 लड़के आपके साथ हैं, तो वो ऑलरेडी जेल्ड हो गए जी, बहुत अच्छा। सेकंड ये हमारे पास बॉलर्स और बैट्समैन की वैरायटी इतनी है कि हम उनको शफल कर सकते हैं। 8 नंबर तक आई थिंक ऑलराउंडर भी है, एग्जैक्टली। और बॉलर्स भी वो बॉलर्स नहीं है कि जो रेगुलर ना हो। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। निज़ार हो गए, सिबगतुल्लाह हो गए, मुकीस हो गए, असद हो गए, असद के भाई हैं, बिलाल जिनको आपने चांस ही नहीं मिला अभी तक आपके मैच में,
सिबगतुल्लाह को लास्ट मैच में हमने यूटिलाइज किया बॉलिंग में, तो वी हैव अ वैरायटी, लेकिन ऑब्वियसली अब वो तो कैप्टन का डिसीजन है ऑन ग्राउंड के राइट टाइम पे किस बॉलर को। एक कंप्लेन और मिलती थी, यानी पूछना चाहिए या नहीं, बट समहाउ क्योंकि ये ओपन फोरम है, आपकी टीम में एक कैप्टन नहीं है, ऐसा ग्राउंड में परसेप्शन चल रही है। अच्छा, तो ये क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट सीजन था ना, उसमें ये बहुत 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 बातें हुई थी कि इनके कैप्टन एक नहीं है। सेकंड, एक ये भी बात हुई थी कि लाइक हम एक साथ और गेम खेलते काउंटर स्ट्राइक, ओके, तो उन्होंने कहा था कि ये तो पूरी काउंटर स्ट्राइक की टीम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा भाई वासिक भी आपकी टीम का पार्ट हुआ। एग्जैक्टली, वासिक और मैंने वासिक ने मुजम्मिल ने हमने ही शुरू किया था वो जो तकरीर की। ओके ओके, तो ये काफ़ी हूटिंग हुई थी बहुत सारी, इवन तो हम मैच एक ही जीते थे, लेकिन स्टिल मतलब मैं फाइनल में भी वही मौजूद था, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा था इमरजेंसी में, लेकिन मैं था। अच्छा, अब जब ये आया ना, तो इसमें भी मुझे इनिशियली पहले दूसरे मैचेस में मुझे लोगों ने बोला, तो मैंने कहा अगर ये फाइट है तो ये वॉर है तो उस तरह खेलिए। ओके, तो मैंने कहा जब यहाँ रिप्रेजेंट ही कम्युनिटी को कर रहे हैं, बिल्कुल, देयर इज नो नीड ऑफ कि एक कैप्टन है, 4 कैप्टन है। अच्छा, खैर जिन लोगों ने मुझसे पूछा तो लॉयंस के गेम मैंने बोला आप क्या कहते हैं, कह रहे नहीं आज कुछ बेहतर है। स्टैलियंस में भी मैंने पूछा, मैंने कहा अब आपका क्या कहना है, कह रहे नहीं आपकी टीम समझ ली है। तो अब खैर मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ये गलत चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने तो बोलना ही है, मतलब देयर एन नंबर ऑफ पॉइंट। थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो रिप्लाइज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतने दिनों से वो यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक जो कम्युनिकेशन हमने की है तो मुझे थोड़ी सी झलक राना फवाद की ज़रूर नज़र आई है PSL के, ताकि ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस उम्मीद में बैठे हो कि PSL 7 में जीता हूँ तो इंशाल्लाह KSL एडिशन 5 आप जीतें, आंखों में आंसू हो, खुशी हो। नहीं देखें, वी ऑल आर हियर, मतलब सबका एक माइंडसेट तो यही है ना कि हमने जीतना है। इधर वो लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉयंस जो सबसे ज़्यादा मैच हारी है या किंगफिशर जो सबसे ज़्यादा मैच जीती है, बट वी ऑल आर हियर फॉर विनिंग, ठीक है ना। हर बंदे ने फॉर्म इसीलिए डाला है कि यार हम अच्छा क्रिकेट खेलें और MVP या एटलीस्ट मैन ऑफ द मैच। रैपिड फायर की तरफ आते हैं। रैपिड फायर आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखी होंगी हमारी, कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा, सडनली आपके दिमाग में जो इमेज या जो वर्ड आपके दिमाग में आता है उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, वो आपने रैपिडली कहना है। प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा अगर कुछ भी हो, मीन्स अगर मेरे बारे में भी अगर मैं अपने भी नाम लूँ कुछ भी बोल दें तो आई विल नॉट माइंड। आप भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा कोई माइंड नहीं कीजिएगा रैपिड फायर की तरफ। तो आर यू रेडी अरसलान? सबसे पहला नाम सिबगतुल्लाह याकूब। लोगों का परसेप्शन कुछ और है, लेकिन एग्जैक्टली असद याकूब, जज्बाती, फारूक अमीन अंजारिया, बिग ब्रदर। ये भी रूमर्स उड़े थे KSL की ऑप्शन से पहले कि आपकी खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, क्या सदाकत है इसमें? नहीं, अग्री, सही है। माइंड में अलग कुछ बहुत सारे थे, यानी ऑफ द रिकॉर्ड भी है ना मीटिंग्स चल रही होती हैं कि मतलब कैप्टन यार ये कैप्टन होगा तो ऑनर उसको घेरने की कोशिश करता है, या कैप्टन जो है वो ऑनर के पास जाता है, अबे भाई मैं तो ऐसा सीन चलता रहता है। हाँ चलता। देखें मुझे बाकी ऑनर्स का नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन ऑनगोइंग क्रिकेट खेल रहा है कौन नहीं। एंड फारूक भाई लाइक गुले अब्बास, और अगर आप कह लें तो एक और थे निज़ार इटसेल्फ, ये लोग वो हैं जिनको एटलीस्ट कम्युनिटी का पता है, ठीक है ना। अब लाइक मेरी जो सिल्वर कैटेगरी है उसकी 50% वो निज़ार ने दी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनको अवेयरनेस। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता था। वो उन्होंने कहा कि मेरे कहने पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ इस जगह का हमारा, वो वाकई लाइक डिलीवर कर रहा है। मुकीस वाज द बेस्ट ऑप्शन, और निज़ार ने हसीब रेडिया निज़ार ने। तो यानी बिफोर द ऑप्शन मीटिंग सबकी चलती है, सबकी चलती है। गुल अहमद सुत्तरवाला, बिग ब्रदर, एक छोटा नाम है मगर काम बड़े कर रहा है। साहिल अहमद दूर रहे इससे।
इससे दूर है, इससे दूर मैनेजमेंट है, वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। बैंड लगा देंगे। बट ही इज अ गुड, लोग नहीं समझते बट नहीं हम समझते हैं यार, सुबह से लेके शाम तक उनके साथ खड़े होते हैं। और हमारे साथ भी वैसे ही है। अनिक बांदारा बहुत जज्बाती, ऑल्दो छोटी एज है लेकिन अ ग्रेट स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स में उनके यानी कोई एग्रेशंस वगैरह नहीं होते। वो पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं आपके, वो जज्बात नहीं, वो बेसिकली होता क्या है कि वो आप देखें ना तो जिस लेवल पे उनको बॉलिंग मिलती है या उनका जो उस वक्त जो डिलीवरी का टाइम होता है ना, उस वक्त वो एक तो वो वैसे ही लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी हमारी टीम में सबसे छोटे। हाँ, तो वो अगर उनको कोई प्लेयर कुछ कह देता है ना तो वो थोड़ा सा वो डिमोटिवेशन लेवल आता है, लेकिन अगर वो ना बोलो ना तो भी लगती है। ओके, असद भाई थे उनके बाद भाई, उन्होंने भी यही चीज़ें बताई थी हमें। तो एक अच्छा लगता है कि यार जो भाई जज कर रहा है वो ऑनर भी जज कर रहा है, इट्स अ नाइट साइन। महाद इब्राहिम बाडाई लास्ट मैच आपका बहुत अच्छा स्कोर, कामरान हैंडी वाला कई बार ऐसा हुआ है कि आई थॉट कि ये कि ग्राउंड में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो फजल के साथ किया है ना कि फजल मतलब फजल का मोराल ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि चढ़ाना। ओके, यानी आप वो कह रहे हैं कि वो जो पैसे लगते हैं, एग्जैक्टली, उसमें मुझे डाउट होता है कि ये इसको ना। ओके, बट आप ये भी तो देखें ना कि वो एक नहीं, वो डिलीवर जरूर करते हैं फजल, एप्रिसिएशन भी तो हो सकती है। यानी अगर आपने देखा टोटली एग्री कि लास्ट अगर आपकी टीम के ही है जिन्होंने 20,000 रुपीज़ भी अर्न किए थे, वो भी एक एप्रिसिएशन थी। इससे पहले जो मैच हुआ था वासिक, उनको 17,500 मिले थे, वो एक एप्रिसिएशन भी था। एग्रीड, लेकिन वो ही इज अ की बॉलर फॉर अस, जो मेन विकेट। अच्छा, ओके, आई गॉट योर पॉइंट कि आप ऑनर की तरफ से फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं कि यार ये चढ़ा रहा है, मेरा बॉल खराब ना कर देगा। ओके, गॉट योर पॉइंट, गॉट इट। वासिक सलीम, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। मैंने इवन सॉरी भी कहा है मैच हरवाने के बाद। हाँ, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा बराबर कर। वाजिद सलीम, बड़ी ठीक है, जो गिटार का स्टार्ट था वो वाजिद के साथ। ओके, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पता था कि वाजिद और मैं साथ। मुजम्मिल डेसरपुरिया, बहुत अच्छा दोस्त। अशरफ भैया जी, भैया लाइक नहीं, देखिए मेरा रिलेशनशिप उनसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम उस रिलेशन बिसाइड्स ऑल दैट वी आर अ गुड फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम साथ ही, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कई लेट सेटिंग और ये वो एक डिफरेंट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन करूँगा, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैं ग्राउंड में हर मैच में मौजूद होता हूँ, कीपिंग कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जो लोग स्टाफ बैठा होते हैं वो कह रहे होते हैं भैया भैया भैया, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि एक इनका जॉनरा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये हर किसी को भैया बोलते हैं। ओके, इवन तो जिस तरह छोटे भाई को, हाँ, जिस तरह दानिश हैं खमीसानी, मामा मामा मामा, तो उनका नाम पड़ गया, तो इसी तरह इनका नाम पड़ गया भैया। नहीं, इनका नाम भैया नहीं पड़ गया, ये भी जो मैं सुन रहा हूँ, इनको भी भैया बोलते हैं और ये भी हर किसी को भैया भैया कहते हैं। जो मैं सुन रहा हूँ कि वो कीपर बैठे हुए ना भैया 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 भैया, नहीं ये तो इसलिए मैंने ये क्लियर करना चाहा कि यार ये ऐसी क्या इसके पीछे कहानी है। इट वॉज रियली नाइस डिस्कशन विथ अरसलान अहमद अब्दुल्ला डूफीवाला। हम ऑल द बेस्ट कहेंगे इनको सेमीफाइनल के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में क्वालिफाई करें, ना भी कर सकें मगर क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।